अयोध्या जनपद की गोसाईगंज विधानसभा 276 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ समाज सेवी विकास सिंह के द्वारा लगातार जनसंपर्क जारी। मौजूदा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी प्रत्याशी के रूप में मैदान में। वहीं आज एक कार्यक्रम के दौरान विकास पुरुष इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी, आरती तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के जयकारों से गूंजी ग्राम पंचायत थरिया कला डडवा, जहां पर वरिष्ठ समाज सेवी विकास सिंह के द्वारा डोर टू डोर कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। माजा थरिया कला, सालीपुर, पाली, परसुही, मोतीगंज, भीतरगांव समेत दर्जन भर गाँवों का भ्रमण रहा जारी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की ग्रामीणों से की अपील। जहां पर सभी ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया और पत्रकारों के द्वारा पूछे जाने पर वरिष्ठ समाज सेवी विकास सिंह ने क्या कुछ कहा, देखें एक रिपोर्ट। किन किन क्षेत्रों का भ्रमण आज किया जा रहा है? आज हम इस हैदरगंज क्षेत्र में हैं। थरिया ग्राम सभा, पाली पूरब, सालीपुर, मोतीगंज, यहाँ तक हम लोगों का भ्रमण है। हम लोग भ्रमण करेंगे खजुराहट, फिर वापस होते हुए गौरा गयासपुर होते हुए भ्रमण का कार्यक्रम यही है हमारा। इस बार आपकी पार्टी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? मुद्दा तो सिर्फ हमारी पार्टी के पास ही है। हमने काम किया है, हमने जितना काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना काम किया है, हमारे माननीय विधायक खब्बू तिवारी ने जितना काम किया है, हम उस काम की बदौलत जनता के बीच में आए हैं। हम लोगों ने, जनता भी इस बात को जान रही है, स्वीकार भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा कोई न हमारा भविष्य बना सकता है, न कोई हमारा वर्तमान बना सकता है। और हम इन्हीं जो योगी जी की सरकार ने और माननीय मोदी जी की सरकार ने जितने भी लाभ के कार्यक्रम चलाए हैं गरीब के लिए या गांव की जनता के लिए, वो हमारे लिए, हम उन्हीं सब विषयों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा सिर्फ, हमें विश्वास है जनता हमारे उस कार्यक्रमों को स्वीकार भी रही है, हमको हमारे साथ सहमति भी जता रही है। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि विपक्ष जो भ्रम का जाल बनाना चाहता है वो भ्रम का जाल बना न पावे। हम लोग इसलिए गांव-गांव लोगों के बीच में जा रहे हैं। विपक्ष के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी पार्टी ने काम किया नहीं है, सिर्फ राशन देके जनता का लॉलीपॉप को काम कर रही है। नहीं, हमारे पास काम गिनाने को बहुत कुछ है। आवास का जो पैसा प्रधान और सेक्रेटरी खा लिया करते थे, अब डायरेक्ट जनता के खाते में आ रहा है। शौचालय का पैसा आ रहा है, 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड के उस पे बने हैं। और राशन आ रहा है, इतना राशन कोरोना काल से लेके अब तक 2 साल पूरा होने जा रहा है। इतना राशन कभी किसी को, किसी सरकार ने नहीं दिया। दूसरे जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप वो देख लीजिए किस तेज़ी से डेवलप हो रहा है। बिजली की जो समस्या थी, 1 हफ्ते दिन में, 1 हफ्ते रात में रहती थी। रात की पाली में 4-5 घंटे लाइट रहती थी, दिन की पाली में 2-3 घंटे लाइट रहती थी। आज 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे लाइट आ रही है। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है। जो कुछ अराजकता फैलाने वाले लोग थे, उनके मन में मोदी जी के, योगी जी के बुलडोजर का डर है। तो ये सब मुद्दे ऐसे हैं जिनके पास जनता का कोई जवाब नहीं है, तो विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। जनता इन बातों को स्वीकार रही है, मान रही है, इसलिए वो उनको भ्रमित करना चाहते हैं। एक गीतकार नेहा राठौर के द्वारा लगातार गाना गाकर बताया जा रहा है कि यूपी में काबा छुट्टा सांड बा। इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? नेहा राठौर जी को अगर इतनी ही तकलीफ थी तो यूपी में क्यों ब्याह रचा रही हैं? हम तो उनसे यही पूछना चाहते हैं। भाई, अगर यूपी में कुछ नहीं था तो यूपी में क्यों जीवन बिताना चाह रही हैं, और वो भी बाबा जी के सरकार में आके? भाई, इससे पहले हमको लगता है, हमको उनकी उम्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसा उनको देख के लगता है 30-32 बरस की होंगी। 30-32 बरस की अवस्था में उन्होंने ब्याह नहीं किया। कारण क्या था? उस समय काबा का सवाल उनके दिमाग में था। इस समय बहुत कुछ बा, ये दिमाग में जब आया तो उन्होंने जो है आके अब यूपी में अपना ब्याह रचाने का कार्यक्रम किया। दूसरे वो एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज में काम से नहीं
फिर सिर्फ अपनी बोल से जाने जाते हैं। जैसे जब सारे लोग एक भाषा बोल रहे हैं, कोई एक विरोध की भाषा करेगा। नेहा राठौर के जवाब में कम से कम 20 लोकगीत गायकों ने नेहा राठौर को बताया कि यूपी में सब कुछ बा। एक सिंगल नेहा राठौर को छोड़ के आप बता दीजिए। उनका सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट है, और वो भी मान जानती हैं कि यूपी में सब कुछ बा। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे चैनल के माध्यम से क्या जानकारी देंगे? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि विपक्ष के भ्रम जाल में हमारी जनता न फंसे। योगी जी और माननीय मोदी जी के कार्यक्रमों नीतियों में विश्वास जिस तरीके से उन्होंने 2014 से लेके 2022 तक बनाया हुआ है, बनाए रखें। और हम लोग इस विश्वास और दावे के साथ कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम और नीतियां उनको लगातार लाभ देती रहेंगी। आज तक सार्वजनिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या किसी भी दल का कार्यकर्ता कभी इतने विश्वास से वोट नहीं मांगा था, जिस विश्वास से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहा है, वो बड़े मनोबल के साथ जा रहा है। इस बार आपकी पार्टी कितनी सीटों से चुनाव जीत रही है, कुछ जानकारी? अब भाई हम तो ये नहीं कहेंगे कि हम तो 400 के पार हैं, क्योंकि 403 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अकेले 400 सीट पा रहे हैं। हम ये कहेंगे कि हमारा बहुमत होगा, जितना सीट पिछली बार मिली थी उससे कम नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा ही होगी। डोर टू डोर जनसंपर्क कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ता व विकास सिंह के साथ हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। अयोध्या से सर्वेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, राष्ट्रीय सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताजा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।